दोस्तों, आज मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये प्रसंग मैंने लिया है महाभारत से। कहानी का शीर्षक है कपटी के हाथ खाली। महाभारत युद्ध से पहले की घटना है ये। दुर्योधन ने कपटपूर्ण रीति से पांडवों को जुए में पराजित कर उन्हें वनवास के लिए विवश कर दिया था। पांडव वनवास भोग रहे थे, लेकिन दुर्योधन को फिर भी चैन नहीं था। वह उन्हें पूर्णतया नष्ट देखना चाहता था। उसके लिए वह तरह तरह के संकल्प विकल्प करता रहता था। संयोग की बात थी कि एक दिन महर्षि दुर्वासा उसके प्रसाद में आविराजे। दुर्योधन ने उनकी यथोचित ही नहीं बल्कि उससे अधिक सेवा की, भोजन कराया और चलते समय यथेष्ट दक्षिणा भी प्रदान की। दुर्वासा ऋषि दुर्योधन की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, कोई वर मांगो। महर्षि दुर्वासा के ये शब्द दुर्योधन को अंधे को लाठी के समान सहायक लगे। उसने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझ पर कृपा की। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार की कृपा आप मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर पर भी करें, जो कदाचित उनको भी इस प्रकार का वरदान प्राप्त करने का अवसर सुलभ हो जाए। हम अवश्य उनका अतिथि स्वीकार करेंगे। दुर्वासा ने दुर्योधन को आश्वस्त कर दिया। दुर्योधन को दिए अपने वचन के अनुसार एक दिन दुर्वासा ऋषि सदल बल के साथ युधिष्ठिर के वनवास गृह में जा पहुंचे। दोपहर का समय था। सभी लोग कंदमूल खाकर विश्राम कर रहे थे। सहसा सदल बल ऋषि को आया देख युधिष्ठिर ने उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और भोजन की बात पूछी। दुर्वासा बोले, हम लोगों ने अभी स्नान नहीं किया है, हम नदी तट पर स्नान के लिए जा रहे हैं, तब तक आप भोजन आदि की व्यवस्था कीजिए। इतना कहकर ऋषि अपने दल सहित नदी तट पर स्नान के लिए चले गए। युधिष्ठिर की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। कुटिया में जितना भोजन था उसको तो वो लोग मिल बांट कर खा चुके थे, किंतु द्रौपदी को जब इस बात का ज्ञान हुआ तो उसने सबको आश्वस्त किया। हुआ ये था कि दुर्वासा के स्नान को जाते ही भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए वहां आ पहुंचे थे। वे समय समय पर उनका ध्यान रखते रहते थे। पांडव न केवल कृष्ण के सखा थे, बल्कि वे उनके मित्र और नातेदार भी थे। ये तो प्राचीन परंपरा है कि मित्र और नातेदार के यहाँ खाली हाथ कोई नहीं जाता, और जब ऐसे व्यक्ति वनवास में हों तो फिर तो विशेष ही ध्यान रखना पड़ता है। कृष्ण इस प्रकार तैयार होकर उनसे मिलने गए थे। अपने रथ में अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री लेकर उपस्थित हुए थे। उसी के सहारे द्रौपदी ने युधिष्ठिर को आश्वस्त किया था। ऋषि दुर्वासा स्नान के बाद सदल बल पांडवों की कुटिया पर उपस्थित हुए। यथाशक्ति अतिथि सत्कार किया गया। ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हो गए और पांडवों को आशीर्वाद देकर वहां से विदा हुए। दुर्योधन की योजना निष्फल हो गई। दुर्वासा अप्रसन्नता में शाप देने की अपेक्षा प्रसन्नता में आशीर्वाद देकर चले गए थे। दुर्योधन कपट न करता, बल्कि ऋषि से वरदान मांगता। बजाय दूसरों के बुरे की चाह किए तो उसे कुछ हासिल भी होता। दुर्जन के तो दोनों हाथ खाली ही रहे। इसलिए दूसरों का बुरा चाहने वाले, कपट करने वाले हमेशा हाथ खाली ही रहते हैं।